हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट किस तरीके से हमें डिजाइन करना है। तो एसएससी जेईई में हमारे पास क्वेश्चन आया है, डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग लोड ऑफ 150 kilonewton. Diameter of column is 450 mm. The column has unsupported length of 3.5 meter and is effectively held in position but not rested against rotation. Use LSM, use M25 and HYSD FE415 स्टील। तो इसका सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें डिजाइन में करना क्या क्या है। तो डिजाइन में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो चाहिए वो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास चाहिए, एरिया ऑफ द स्टील। नंबर सेकंड हमारे पास जो हेलिकल रेनफोर्समेंट हम दे रहे हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट उसका हमारे पास फाई चाहिए और पिच चाहिए। तो बेसिकली जो हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम है इसमें हमारे पास तीन चीजें चाहिए, एरिया ऑफ द स्टील, हेलिकल रेनफोर्समेंट का डायमीटर कितना होगा और उसकी पिच क्या होने वाली है। तो ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। नाउ वर्किंग लोड हमारे पास कितना है, वर्किंग लोड, तो वर्किंग लोड हमारे पास दिया हुआ है P इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। तो हमारे पास फैक्टर्ड लोड कितना हो गया, फैक्टर्ड लोड हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 150। तो फैक्टर्ड लोड हमारे पास निकल कर आया 2250 किलो न्यूटन। नो, नंबर सेकंड हमारे पास जो डायामीटर दिया हुआ है कॉलम का, सर्कुलर कॉलम का, वो 450 mm दिया हुआ है। M25 का हमें यूज करना है और FE415 का हमारे पास यूज करना है। और जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितने K इंटू एल, बट K इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 3500 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो केसेस है कॉलम का वो इस टाइप का कॉलम हमारे पास डिजाइन करना है। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो एल इफेक्टिव हमारे पास कितना हो गया 3500 mm। फिर इसका हम देख लेते हैं कॉलम हमारे पास किस टाइप का है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो उसके लिए हमारे पास सिलेंडर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा बराबर एल इफेक्टिव अपॉन डी। तो एल इफेक्टिव हमारे पास कितना है 3500 मिलीमीटर अपॉन डायामीटर कितना है 450। तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा निकल कर आया ये हमारे पास आया 7.78 विच इज लेस देन 12। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस कॉलम को हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं शॉर्ट कॉलम। तो डिजाइन एज शॉर्ट कॉलम। नाउ डिजाइन है शॉर्ट कॉलम। अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो ई मिनिमम हमारे पास कितनी होती है, एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 500 प्लस डी डिवाइड बाई 30 और 20 mm। जो भी इसमें से मैक्सिमम आने वाला है वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारे पास होने वाली है। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 3500 अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30। तो इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास कितना आया 22 mm। तो यहाँ से जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमारे हाथ में आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है 22 mm। और हमने कोड में पढ़ा है कि यदि E इज लेस देन 0.05 डी है तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, P अल्टीमेट बराबर 0.4 एफ सी के इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है इस फॉर्मूला यूज करने के लिए, कॉलम शॉर्ट कॉलम होना चाहिए जो हमने चेक कर लिया है। और सेकंड कंडीशन होती है कि ई इज लेस देन 0.05 डी, मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी है वो 0.05 डी से कम होनी चाहिए। तो 0.05 डी निकाल लेते हैं कितना है 0.05 और डी हमारे पास कितना है 450। तो ये हमारे पास निकल कर आया 22.5 mm। तो कह सकते हैं कि ओके है नाउ। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास कॉलम जो है वो हेलिकल रेइंफोर्समेंट कॉलम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो 1.05 ये हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ गई। बट इस स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है, कौन सी कंडीशन, कि 0.36 ए जी बाई ए सी माइनस 1 अपॉन एफ सी के अपॉन एफ वाई दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर से कम होना चाहिए। तो इसको देखेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए। तो P अल्टीमेट हमारे पास कितना दिया हुआ है 2250
गुणा 10 की पावर 3 इंटू 1.05, वही हमारे पास कितना बन गया 0.4 इंटू एफ सी के, और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट ए जी प्लस 0.67 एफ वाई माइनस 0.4 एफ सी के इंटू ए एस सी। हमने क्या किया, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट को कितना लिख लिया, ग्रोस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, इसको यहाँ पे पुट किया तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बना 2250 गुणा 10 की पावर 3 इक्वल टू 1.05 0.4 इंटू एफ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25, ग्रोस एरिया कितना है π/4 इंटू 450 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास कितना है 0.67 एफ वाई कितना है 415 माइनस 0.4 इंटू एफ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सोल्व किया तो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास कितना निकल कर आया, एरिया ऑफ स्टील हमारे पास निकल कर आ रहा है ए एस सी इक्वल टू 2060.9 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील हमारे हाथ में आ गया, तो एक हमारे पास काम हो गया डिजाइनिंग में, एरिया ऑफ स्टील हमारे पास निकल गया। इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो ए एस सी मिनिमम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.8% ऑफ ए ग्रोस। तो इसको हमने सोल्व किया 0.8 अपॉन 100, और ग्रोस एरिया हमारे पास कितना है 5/4 इंटू 450 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए एस सी मिनिमम जो निकल कर आया, ए एस सी मिनिमम हमारे पास आ रहा है निकल गए ए एस सी मिनिमम। तो ए एस सी मिनिमम हमारे पास आ रहा है 1272.35 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ओके, हम बोल सकते हैं कि जो ए एस सी हमने दिया है वो हमारे पास ज्यादा है किससे, ए एस सी मिनिमम से। नाउ अब हमारे पास रीइंफोर्समेंट के लिए बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हैंस प्रोवाइड 18 mm बार 4 नंबर और 20 mm बार 4 नंबर। तो ये हमने बार दे दिया, 18 mm डायमीटर की बार 4 नंबर में और 20 mm की डायमीटर बार इन 4 नंबर। तो ए एस सी प्रोवाइडेड देख लेते हैं कितना हो गया। तो ए एस सी प्रोवाइडेड, तो ए एस सी प्रोवाइडेड हमारे पास हो गया कितना 4 इंटू 5/4 इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो ए एस सी प्रोवाइडेड आया, ए एस सी प्रोवाइडेड, तो ए एस सी प्रोवाइडेड हमारे पास वैल्यू आ रही है 2274.51 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ए एस सी प्रोवाइडेड हमारे हाथ में आ गया, ए एस सी प्रोवाइडेड हमारे हाथ में हो गया। तो हमारे पास पहला काम हमारे पास हो गया। नाउ नंबर सेकंड काम पे चलते हैं, डिजाइन ऑफ स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। तो नंबर सेकंड हमारे पास आ गया डिजाइन ऑफ स्पाइरल रीइंफोर्समेंट, डिजाइन ऑफ स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। और डिजाइन ऑफ स्पाइरल रीइंफोर्समेंट हमारे पास जो फाई है, फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है कोड के हिसाब से, फाई की वैल्यू हमारे पास होती है मैक्सिमम कितना 6 mm और फाई लॉन्गिट्यूडनल मैक्स डिवाइड बाई 4। जो हमने लॉन्गिट्यूडनल मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट दिया है, जो उसमें मैक्सिमम डायमीटर बार है उसका 1/4। तो हमने सबसे ज्यादा वाली कौन सी दी है 20/4 इक्वल टू 5 mm या 6 mm। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम लेना है, तो 6 mm हमारे पास कितना आ गया, 5 बराबर कितना आ गया 6। तो डायमीटर ऑफ स्पाइरल हमारे पास कितना हो गया, डायमीटर ऑफ स्पाइरल एज 6 mm। तो 6 mm का हमारे पास स्पाइरल डायमीटर दे दिया। नंबर थर्ड काम हमारे पास बचा है कौन सा, थर्ड हमारे पास बचा है पिच की कैलकुलेशन। तो नंबर 3 हमारे पास आ गया पिच ऑफ स्पाइरल, पिच ऑफ स्पाइरल। तो पिच ऑफ स्पाइरल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास हमने अभी पढ़ा ही था क्या, पिच ऑफ स्पाइरल के लिए 0.36 AG बाई AC माइनस 1 अपॉन FCK अपॉन FY that should be less than volume of helix upon volume of core per unit length, per unit length। ये हो गया नंबर। अब इसको देख लेते हैं,
ना नंबर थर्ड हमारे पास पॉइंट हमारे पास बचा था पिच ऑफ स्पाइरल। तो पिच ऑफ स्पाइरल के लिए बेसिकली हमारे पास सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है 0.36 AG बाई AC माइनस 1 FCK अपॉन F बाई दैट शुड बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ द हेलिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट लेंथ। और नंबर सेकंड जो पिच है 75 mm से कम होनी चाहिए और डायमीटर ऑफ कोर डिवाइड बाई 6 इससे कम होनी चाहिए। पिच हमारे पास 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए और 3 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ स्पाइरल इससे हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। तो नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला एक्सप्रेशन से क्या कितनी पिच आने वाली है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारा समझना होगा कि एक ग्रोस डायमीटर, कोर डायमीटर, हेलिकल रेनफोर्समेंट का वॉल्यूम कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द कोर कैसे निकालना है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कॉलम हमने ले लिया। तो मान लीजिए कॉलम है ये हमारे पास आ गई स्पाइरल रेनफोर्समेंट जो हमने दी है 6 mm की। ये हमारे और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास हो गया ग्रोस डायमीटर और स्पाइरल के आउटर से आउटर तक होगा डायमीटर ऑफ कोर और इसके सेंटर से स्पाइरल के सेंटर से सेंटर का ये होगा डायमीटर ऑफ हेलिक्स। मान लीजिए 1 mm हमने 1 मीटर लेंथ के लिए लिया है तो ये कितना हो गया 1000 mm और पिच हमारे पास हो गई है p। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला कितना था 0.36 AG बाई AC माइनस 1 अपॉन FCK अपॉन F बाई दैट शुड बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट लेंथ। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास कितनी लेनी है पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास ये हमने ले लिया 1 मीटर 1000 मिलीमीटर। नो अब हमारे पास पहले सबसे पहले हमारे पास ए ग्रोस निकाल लेते हैं। ग्रोस एरिया हमारे पास कितने होने वाला है। तो ग्रोस एरिया हमारे पास होने वाला है पाई बाई 4 इंटू डी ग्रोस का स्क्वायर। तो डी ग्रोस कितना हो गया डी ग्रोस सिंपली 450 mm। तो रख लेते हैं। तो ए ग्रोस हमारे पास आ गया पाई बाई 4 इंटू 450 का स्क्वायर। तो ए ग्रोस की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आई ये हमारे पास आई 159043.13 मिलीमीटर स्क्वायर। ए ग्रोस हाथ में आ गया। ए कोर निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द कोर। तो एरिया ऑफ कोर हमारे पास कितना हो गया पाई बाई 4 इंटू डायमीटर ऑफ कोर का स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ कोर हमारे पास कितना है डायमीटर ऑफ कोर देख लीजिए यहाँ पे कितना है डायमीटर ऑफ कोर हमारे पास कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर। मान लीजिए हमने क्लियर कवर 40 mm का प्रोवाइड किया है। अज्यूम क्लियर कवर ऑफ 40 mm। तो डायमीटर ऑफ कोर हमारे पास कितना हो गया 450 माइनस 40 इंटू 2। देख ये हमारे पास क्लियर कवर कितना है 40 mm और यहाँ पर हमारे पास क्लियर कवर कितना है 40 mm। तो डायमीटर ऑफ कोर हमारे पास कितना हो गया 40 दूनी 80 450 माइनस 80। तो डायमीटर ऑफ कोर हमारे पास आ गया कितना 450 माइनस 80। तो कितना बन गया ये हमारे पास बन गया 370 mm। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो एरिया ऑफ कोर कितना होगा पाई बाई 4 इंटू डायमीटर ऑफ कोर 370 का स्क्वायर। सिंपल इसकी वैल्यू कितनी आ गई 107521752 मिलीमीटर स्क्वायर। एक डायमीटर और हमारे पास छूटा डायमीटर ऑफ हेलिक्स। तो डायमीटर ऑफ हेलिक्स हमारे पास क्या है डायमीटर ऑफ हेलिक्स है जो स्पाइरल रेनफोर्समेंट हमने दिया है उसके सेंटर से सेंटर की दूरी। तो सेंटर से सेंटर की दूरी के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास डायमीटर ऑफ कोर माइनस कितना 5/2 प्लस 5/2 ये हमारे पास कैंसिल करना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ हेलिक्स हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ कोर कितना था 370 माइनस 5 5 की वैल्यू कितनी थी 6 mm। तो 370 माइनस 6। तो डायमीटर ऑफ हेलिक्स हमारे पास आ गया 364 mm 364 mm। नो अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट पर यूनिट लेंथ हमारे पास कैसे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट पर यूनिट लेंथ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट पर यूनिट लेंथ मतलब हमारे पास इसका वॉल्यूम निकालना है हेलिक्स का कितना होगा पर यूनिट लेंथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा बी एच बोल देते हैं इसको। तो बी एच हमारे पास कितना हो गया एक तो नंबर ऑफ टर्न
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितना, तो मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर लेंथ थी, 1000 मिलीमीटर अपॉन पिच कितनी थी, मान लीजिए पिच पी है, ये हुआ लेंथ ऑफ वन टर्न। तो लेंथ ऑफ वन टर्न हमारे पास कितना होगा, पाई इंटू डी एच, डायमीटर ऑफ हेलिक्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं इसमें, तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स कितना आया, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स आया 1000 डिवाइड बाई पी इंटू पाई, और डायमीटर ऑफ हेलिक्स हम भी निकाल कर आए कितना 364 इंटू पाई बाई 4 इंटू 6 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू पुट की, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स जो निकल कर आया ये हमारे पास आया 323324.02 डिवाइडेड बाई पी। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स हमारे हाथ में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ कोर हमारे पास कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू डायमीटर ऑफ कोर का स्क्वायर, और लेंथ हमारे पास कितनी है 1000 mm। तो ये बन गया पाई बाई 4 इंटू डायमीटर ऑफ कोर कितना था 370, तो 370 का स्क्वायर इंटू 1000। तो वॉल्यूम ऑफ कोर हमारे पास जो निकल कर आया, वॉल्यूम ऑफ कोर की वैल्यू हमारे पास आई 10752521008.6 मिलीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोर हमारे पास आ गया, तो इसको हम पुट कर लेते हैं, तो 0.36 इंटू क्या फॉर्मूला था, ए जी बाई ए सी माइनस 1 एफ सी के अपॉन एफ वाई, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट लेंथ। पुट कर लेते हैं, तो 0.36 इंटू ग्रोस एरिया, ग्रोस एरिया हम ऊपर निकाल गए 159043.13 अपॉन 107521.01 माइनस 1 इंटू एफ सी का कितना है 25 और एफ वाई की वैल्यू कितनी है 415, दैट शुड बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स हम ऊपर निकाला है 32332824.02 अपॉन पी एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर। तो वॉल्यूम कोर हमारे पास कितना था 107521008.6। तो इसको हमने जब सोल्व किया तो यहाँ से जो पिच की वैल्यू हमारे पास आई, पिच शुड बी लेस देन कितना 28.937 mm। ऑल्सो और कोडल प्रोविजन के हिसाब से देखते हैं, ऑल्सो पिच शुड बी लेस देन 75 mm एंड पिच शुड बी लेस देन डायमीटर ऑफ कोर डिवाइड बाई 6। तो डायमीटर ऑफ कोर डिवाइड बाई 6, तो डायमीटर ऑफ कोर हमारे पास कितना 370 डिवाइड बाई 6, दैट इज 61.67 mm। तो पिच 75 तक कम होनी चाहिए, पिच की वैल्यू 61.67 mm से कम होनी चाहिए, मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि पिच की वैल्यू 6.617 mm से कम होनी चाहिए। नाउ नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, पिच शुड बी ग्रेटर देन 25 mm एंड पिच शुड बी ग्रेटर देन कितना 3 5 स्पाइरल, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, हमारे पास कितना 6 18। तो यहाँ से कंक्लूजन कितना निकला, पिच की वैल्यू 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए और पिच की वैल्यू 18 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो मतलब पिच की वैल्यू 25 mm से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं 5 पिच से कि पिच की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, पिच की वैल्यू 25 mm से लेकर 28.937 mm के बीच में लाई करेगी। तो हमने प्रोवाइड करा दिया कितना, मान लीजिए 28 mm की पिच हमने प्रोवाइड करा देते हैं, तो हैंस प्रोवाइड पिच, हैंस प्रोवाइड पिच ऑफ
28 mm। तो कॉलम की डिजाइनिंग देख लेते हैं किस टाइप से हमारे पास कॉलम डिजाइन होकर आ रहा है। मान लीजिए कॉलम था ये, यहाँ पर हमारे पास हेलिकल रेइंफोर्समेंट दिया था, ये स्पाइरल हो गया, और ये 8 नंबर हमारे पास 8 नंबर अल्टरनेट में हमारे पास दे दी। तो ये कितना हुआ 6-5 स्पाइरल, 6-5 स्पाइरल एट 28 सेंटर टू सेंटर पिच। क्लियर कवर कितना था 40 mm, क्लियर कवर 40 mm। और ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट दे दिया 4 नंबर, 4 नंबर 18 mm एंड 4 नंबर 20 mm इन अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन, इन अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास सिंपली डिजाइन हो गया कॉलम की डिजाइन।